नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और एक्सेप्शन का हिंदी में वीडियोस जारी रखते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेप्शन हायरार्की क्या होता है और एक्सेप्शन और एरर का डिफरेंस क्या है। देखिए, ये जो सवाल है ना, एरर्स वर्सेस एक्सेप्शन, ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। अब आप पूछेंगे कि ऑटोमेशन इंटरव्यू में इसको ज़्यादा पूछा जाता है या फिर देखिए, हो सकता है पूछ ले, लेकिन जो कोर जावा डेवलपर्स हैं उनको उनके लिए ये इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, हम इसको जानेंगे, नॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ा थियोरेटिकल रहेगा, यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकल या कोडिंग नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं पहले एक MS पेंट ओपन कर देता हूँ। देखिए, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ इन सब चीज़ों में, पेंट वेंट वगैरह में, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ठीक से बन जाए। चलिए, तो देखिए, हमें पता है कि जावा में सबसे जो सबका पेरेंट क्लास है, उस क्लास को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कुछ मैं बनाने वाला हूँ। ये छोटा सा सेंटर में बीचों बीच। ओके, तो ये है ऑब्जेक्ट क्लास विच इज द पेरेंट ऑफ ऑल क्लासेस इन जावा। ये हम सबको पता है। ठीक है, जो एक्सेप्शन क्लास है उसका पेरेंट क्लास कौन है? उसका पेरेंट क्लास है थ्रोएबल। ठीक है, तो ये है एक्सेप्शन क्लास का पेरेंट क्लास, जिसे हम कहते हैं थ्रोएबल। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो थ्रोएबल इसको एक्सटेंड करता है। ठीक है, सो सिमिलरली ये जो थ्रोएबल क्लास है, ये इनहेरिट करता है दो क्लासेस को। एक क्लास का नाम है एक्सेप्शन और दूसरे का नाम है एरर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा लंबा करके बना देता हूँ। ये एक क्लास का नाम है एक्सेप्शन क्लास, तो मैं इसको थोड़ा बना लेता हूँ, एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, और दूसरे क्लास का नाम है एरर। मैं एरर को इधर बना देता हूँ। देखिए, ये सब बनाने में ना मेरे को इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। बहुत बोरिंग सा काम है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो ये जो थ्रोएबल क्लास है, ये इनहेरिट करता है दो क्लासेस को, एक्सेप्शन और एरर क्लास को। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो एक्सेप्शन होता है ना, अरे यार कौन फ़ोन कर रहा है, एक सेकेंड, सॉरी गाइस, कॉल आ गया था, काफ़ी लंबा कॉल चला। एनीवेज, तो देखिए, ये जो थ्रोएबल क्लास है, ये इनहेरिट करता है एक्सेप्शन और एरर को। इतना तो आपको समझ में आ गया। अभी आपको मैंने एक टॉपिक ये भी बताया था कि मैं एरर और एक्सेप्शन के बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं इस डायग्राम में ना एरर और एक्सेप्शन के बारे में नहीं डिस्कस करूंगा। अगर मैं डिस्कस करूंगा तो मेरा डिज़ाइन खराब हो जाएगा। वैसे ही मेरे को बहुत इरिटेशन होती है। मैं एक्सेप्शन एरर के बारे में जो डिफरेंस है वो बताऊंगा, लेकिन ये हायरार्की का डिज़ाइन पहले मुझे आप कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेप्शन क्लास, ये हो गया एरर क्लास। ठीक है, अभी आपको और एक चीज़ बता दूं कि बहुत तरह के एक्सेप्शंस हैं। मैं कुछ एक्सेप्शन, भाई इतने सारे एक्सेप्शंस हैं कि मुझे याद भी नहीं है। तो जितना हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं ना, मैं उतने के बारे में आपको बताऊंगा। सबके बारे में तो भैया मेरे बस की ना है। जितना हम लोग जनरली यूज करते हैं वो बताऊंगा। अब एक्सेप्शन के जो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में बता देता हूं। ये एक एक्सेप्शन है जिसका नाम हम बोलते हैं, अभी पता नहीं कितना छोटा छोटा, इसको टेक्स्ट को छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो फिट नहीं होगा ये। एक तो इतने बड़े बड़े एक्सेप्शन है। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये एक तरीके का एक्सेप्शन है। ठीक है, ये एक तरीके का एक्सेप्शन है। और एक एक्सेप्शन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम काफ़ी यूज़ करते हैं। उसका नाम है
इसको इतना लंबा कर देता हूँ, पता नहीं फिट होगा कि नहीं, चलो कोशिश करते हैं फिट करने की। इसका नाम है नो सच मेथड एक्सेप्शन। नो सच मेथड एक्सेप्शन, फिट हो जा भाई, हाँ जी बिल्कुल फिट हो गया, सही जा रहे हैं। नो सच मेथड एक्सेप्शन। और एक एक्सेप्शन है जिसे हम कहते हैं आईओ एक्सेप्शन। अभी आईओ एक्सेप्शन के 3-4 पार्ट हैं, अब भैया पता नहीं फिट होगा कि नहीं, चलो देखते हैं। आईओ एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, चलो भैया परफेक्टली फिट हो गया, ठीक है। और एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है एसक्यूएल एक्सेप्शन। ये सुना होगा आपने काफी, ठीक है, मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ, पता नहीं जगह होगा कि नहीं, चलो ठीक है लिख देते हैं। और यहाँ पर इसको भी लिखना पड़ेगा, इसको हम कहते हैं एसक्यूएल एक्सेप्शन। एसक्यूएल एक्सेप्शन, ये तो एकदम परफेक्टली फिट हो गया। इसके बाद और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जिसका नाम है रिमोट एक्सेप्शन। अरे भैया बहुत लंबा जा रहा है, चलो कोई नहीं, अब इसको कैसे यहाँ पे लिखूं, ठीक है, रिमोट एक्सेप्शन इधर ही लिख देते हैं, इसके आगे नहीं जाएंगे, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम लोग एरर की टेरिटरी में घुस गए हैं। डायग्राम, बिकॉज आई एम ए पोर डिजाइनर। रिमोट एक्सेप्शन, ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जिसका नाम है इंटरप्टेड एक्सेप्शन। अब इंटरप्टेड एक्सेप्शन को कहाँ बनाऊं, ठीक है भैया, लाइन खींच लेते हैं इधर, यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े हो गए, ये सब छोटे छोटे करते तो शायद वो आ जाता, क्योंकि एरर के लिए भी तो जगह चाहिए, ठीक है, मैं इधर ही कहीं फिट कर देता हूँ, तो आप लोग समझ लेना कि वो है, मैं इधर ही फिट कर देता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ और इधर ही फिट कर देता हूँ उसको। इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ठीक है, अब वो ठीक है, ये एक ही है, ठीक है। अब जो आईओ एक्सेप्शन है, आईओ एक्सेप्शन की भी 3 तरह के हैं, एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, और इंटरप्टेड एक्सेप्शन है, इंटरप्टेड आईओ एक्सेप्शन है। सो जो आईओ एक्सेप्शन के ना 3 और हैं, इसके लिए इसके 3 और हैं, 1 2 3, ठीक है। और पहले वाले को हम बोलते हैं EOF एक्सेप्शन या फिर एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन, ठीक है, ये आईओ एक्सेप्शन में आता है। दूसरा ये जो है इसे कहते हैं फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, अभी इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, फिट हो रहा है क्या, हाँ, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अभी ये है नेक्स्ट है इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो ये सारे एक ही के आएंगे, ये आईओ एक्सेप्शन के तीन डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है भैया, प्लीज इसको मैनेज कर लो, अब समझ तो आ ही रहा होगा आपको, ठीक है। आईओ एक्सेप्शन 3 तरह के होते हैं, ठीक है। मैं बाकी और अलग अलग एक्सेप्शंस के बारे में अभी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता। हाँ, ये मेन इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं, ये आईओ एक्सेप्शन में ये 3 और एक्सेप्शन आते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, ये जो चीज़ों को, ये जो पूरा आप देख रहे हो ना, ये पूरा जो पूरा का पूरा सीन है, मैं इसको एक गोल में तब वो कर देता हूँ, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, इसको Z करो, यहाँ से शुरुआत करता हूँ, फिर से गड़बड़ कर दी मैंने, यार कैसे होता है ये, चलो मैं इसको डब्बे में बना देता हूँ, डब्बे में सही रहेगा, तो ये हाँ नहीं, डब्बे में भी गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा और लेफ्ट को लेके डब्बे को, हाँ अब हुआ ना सही,
ये जो एरिया है ना, ये वाले पूरे एरिया को हम लोग कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और चेक्ड एक्सेप्शन बोलते हैं। देखिए, मैंने आपको एक चीज नहीं बताई शुरुआत में कि एक्सेप्शन बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और चेक्ड एक्सेप्शन, और एक होता है रन टाइम एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जितने भी हमारे एक्सेप्शन आते हैं वो आपके रन टाइम एक्सेप्शंस में आते हैं, कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस में नहीं आते। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको इतना तो पता चल गया होगा कि ये सारे कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस हैं। मैं इधर लिख लेता हूं, कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस, या फिर इनको आप वो भी बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शंस। इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है कि ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस क्या है या चेक्ड एक्सेप्शंस क्या है, तो आपको अकॉर्डिंगली बताना पड़ेगा। तो ये जो ब्लैक, जो मैं इसको रेड कर लेता हूँ यार, रेड कर लेता तो अच्छा रहता, आपको थोड़ा समझ में भी आता मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको लेता हूँ और इसको रेड कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। हाँ भैया, आप लो जी, बिल्कुल। तो ये एरिया जो बना है इससे हम कहते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, या फिर इसको आप चेक्ड एक्सेप्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो एरिया एक्सेप्शन का, इसे ये कहते हैं। अब हम एरर पे आएंगे। ठीक है, एरर देखिए, जो एक्सेप्शन होते हैं वे दो तरह के होते हैं, एक है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और एक रन टाइम एक्सेप्शन। एरर का ना सिर्फ एक ही टाइप है, रन टाइम। एरर का कंपाइल टाइम नहीं है, एरर का रन टाइम है। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको रन टाइम एक्सेप्शन के बारे में बता देता हूं। ओके, तो यहां पर और एक वो शुरुआत करनी पड़ेगी। अरे भाई ये जेड, इसको छोड़ो, ब्लैक करो पहले, ये इसी में तो टाइम खोटी हो रहा है मेरा। ठीक है, ये होगा आपका रन टाइम एक्सेप्शन जो मेन है इसका। पता नहीं इसमें कितने और घुसेंगे भाई, इसको 16 को छोटा कर भाई, 10 कर। रन टाइम एक्सेप्शन थोड़ा बड़ा कर देते हैं, घुस तो गया है। हाँ सही। तो ये आपका जो मेन है रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर बहुत सारे होते हैं, जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो गया, क्लास कास्ट एक्सेप्शन हो गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो गया, बहुत बार आपने देखा होगा, और इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन होता है, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। अरे बहुत भतेड़े होते हैं, मेरे को तो सारे याद भी नहीं है। ठीक है, जितना मेरे को पता है मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप देख लेना। तो मैं क्या करूंगा, अरिथमेटिक इसके नीचे जो जो है ना, मैं एक एक करके बनाते जा रहा हूँ। तो जहां तक मेरे को याद है, रन टाइम एक्सेप्शन में जो है, एक है आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एक है, उप्स, हो गया भाई, एक है आपका क्लास कास्ट एक्सेप्शन, और एक हो गया आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन के बाद हो गया इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन के दो हैं शायद, एक है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, और एक है शायद आपका क्या कहते हैं उसको, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। मैं सब लिखूंगा यार, बहुत ही बोरिंग काम है। फिर नेक्स्ट है जो लाइन में आता है रन टाइम एक्सेप्शन के, वो है इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, और इसका एक छोटा सा पार्ट है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ठीक है, और इसमें बहुत सारे हैं यार, अभी मैं बैठ के सारा लिख नहीं सकता, इतना लिख दिया वही बहुत है। तो अभी इसका है मेन जो है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। देखो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा बहुत याद है क्योंकि मैंने इसको काफी पढ़ा है, आपको ये थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। तो इसको 10 कर दे भाई। हाँ, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब ये हो गया आपका क्लास कास्ट एक्सेप्शन, कैट हो गया, सॉरी। देखिए डायग्राम बनाने में कितनी मेहनत लगती है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अरे यार अभी क्या हो गया, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दे। हाँ ठीक है भाई, वो है आर नहीं है, नल पॉइंटर एक्सेप्टर नहीं है, एक्सेप्शन है। ठीक है, अब है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये पता नहीं इधर घुसेगा कि नहीं, चलो देखते हैं। इंडेक्स
आउट ऑफ बाउंड, यार घुस जा, जगह हो जा, नहीं हुआ। अब नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। ठीक है, मैं काम करता हूँ, इसको और छोटा कर देता हूँ, 9 कर दिया। ठीक है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, इनके हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, यार ये भी नहीं आ रहा है यार, क्या मुसीबत है। ठीक है भाई, इसको और छोटा कर देते हैं, 8 में आ जाएगा। हाँ 8 में आ गया, परफेक्ट है बाबा, परफेक्ट है। अब अरे इंडेक्स ये है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। देखो ये जो डायग्राम बनेगा, इसको आप रट लो। अब देखो, कोई ये आपको डायग्राम बनाने को बोलेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यार कल को जरूरत पड़ जाएगी तो नॉलेज कभी खराब नहीं होती। ठीक है, ये है आपका इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, यार ये तो बहुत छोटा हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये फिट हो जाएगा 10 में भी। हाँ हाँ, परफेक्टली फिट हो गया। और ये इसके नीचे है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, तो देखो ऐसे रन टाइम एक्सेप्शन के और बहुत सारे हैं यार, मेरे बस की ना है, वो आप गूगल कर लेना। ठीक है, आपको पता चल जाएगा, इसमें और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। ये जो मेन है रन टाइम के, मैंने आपको बता दिया, ये रन टाइम के ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड के ये दो हैं, और ये तो इसका ये है, और ये रन टाइम का इधर ही आता है। ठीक है, रन टाइम का ये भी है। अरे छोड़ो, आप समझ जाओ कि ये एक ही लाइन वाले जो हैं वो एक ही रन टाइम एक्सेप्शन के इसके छोटे छोटे पार्ट्स। ठीक है, मैं इसको और कचरा नहीं करना चाहता। अब एरर के बारे में भी डिस्कशन करना पड़ेगा, नहीं तो एरर बुरा मान जाएगा। एरर कितने तरीके के हैं, एक होता है असर्शन एरर, एक होता है लिंकेज एरर, और भी बहुत सारे हैं भाई इतना अपना इंपॉर्टेंट है, जो मैं इंपॉर्टेंट पार्ट है वही मैं बताने वाला हूँ। एक है एरर, इसे कहते हैं असर्शन एरर। ठीक है, असर्शन एरर, और इसके अलावा और एक एरर है जो कि काफ़ी मतलब जाना जाता है, उसको कहते हैं हम लोग वर्चुअल मशीन एरर। वर्चुअल मशीन एरर, उसके भी 2 या 3 हैं, और तीसरा जो है उसे कहते हैं लिंकेज एरर। देखो ऐसे एरर तो बहुत सारे हैं और भी, लेकिन अभी जो आता है उसी को डिस्कस करेंगे। तो एरर ये वाला है असर्शन एरर, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको 8 में ही करते हैं, असर्शन एरर। ये शायद 10 में भी आ जाए। हाँ, और ये है आपका वर्चुअल मशीन एरर। ये भैया वर्चुअल मशीन एरर इतना बड़ा 10 में नहीं आएगा, इसको 8 में ही रखते हैं। वर्चुअल मशीन एरर नहीं, शायद आ जाता। ओके, नाउ ओके, ये वाला है आपका लिंकेज एरर। लिंकेज एरर, ठीक है। अब वर्चुअल मशीन एरर के भी 2 हैं, स्टैक ओवरफ्लो एरर, आउट ऑफ मेमोरी एरर। स्टैक ओवरफ्लो एरर, अरे भाई बस, अरे बस, स्टैक ओवरफ्लो, आउट ऑफ मेमोरी एरर। स्टैक ओवर
flow error, and this one is out of memory error. ठीक है, लिंकेज एरर तीन तरीके के होते हैं, वेरीफाई एरर, क्लास फॉर्मेट एरर, नो क्लास फाउंड एरर। कौन मैसेजेस कर रहा है भाई, अभी छोड़ दो मुझे, मैं कोई फोन वोन नहीं उठा रहा। एक है आपका वेरीफाई एरर, एक है क्लास फॉर्मेट एरर, और एक है आपका नो क्लास डेफिनेशन फाउंड एरर। ठीक है, सो लिंकेज एरर में आता है वेरीफाई एरर, जल्दी टाइप हो जा भाई, वेरीफाई एरर। ठीक है, और इसमें आएगा आपका क्लास फॉर्मेट एरर। ये वीडियो कितना लंबा हुआ है ओनली बिकॉज इन सबको डिजाइन करने में वाट लग गई मेरी। कोई नहीं, नो क्लास फाउंड एरर आप लोगों को इजी हो गया, आप लोगों को तो पूरा मिल जाएगा प्रॉपर वो डिजाइन किया वाला। नो क्लास डेफिनेशन फाउंड एरर, सॉरी, नो क्लास डेफ फाउंड एरर। अब थोड़ा सा इसको आगे खींचते, हाँ, तो ये हो गया। तो ये जो एरर हैं, ये एरर टिपिकली तीन तरह के होते हैं। ठीक है, अभी मैं इन सबको जोड़ देता हूँ, ये थ्रोएबल क्लास का इसको, ये थ्रोएबल क्लास का एरर को, और ये सारे एक्सेप्शन, ये 1 2 3 4 5 6 एक्सेप्शन इसी के हैं, एक्सेप्शन के, और आईओ एक्सेप्शन का ये है। रन टाइम एक्सेप्शन का भी इसी से है, लेकिन अभी एरर को एरर के साथ जोड़ते हैं। एरर इसके साथ एक जुड़ा, एरर इसके साथ एक जुड़ा, और एरर लिंकेज एरर के साथ एक जुड़ा। और ये जो वर्चुअल मशीन एरर है ये इन्हीं का है। जैसे कि मैं थोड़ा रंग चेंज कर लेता हूँ, वर्चुअल मशीन एरर इसका है और ये इसका है। ठीक है, और जो लिंकेज एरर का भी मैं लिंक थोड़ा रंग चेंज कर लेता हूँ। लिंकेज एरर के 3 टाइप्स के एरर हैं, जो कि वेरीफाई एरर, क्लास फॉर्मेट एरर और नो क्लास डेफिनेशन फाउंड एरर, ये 3 तरह के और एरर हो गए। अभी मैं आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट बना के ये बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने येलो बना लिया और येलो बना के इसको एक डायग्राम दे दिया, तो ये पार्ट जो आया ना, ये पार्ट को हम लोग बोलते हैं, एक सेकंड गाइस, somebody is calling। लोगों का फोन करना बंद नहीं होता। ठीक है भाई, तो ये जो है ना, ये जो रेड वाले पार्ट को मैंने बोला था ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन या चेक्ड एक्सेप्शन होते हैं। ये जो पूरा पार्ट आता है इसको हम बोलेंगे आप रन टाइम एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। यहां पे लिख दूं, छोड़ो यहीं पे लिख देता हूं, समझ जाओगे आप। यार दिख नहीं रहा है यार, ये बहुत ही वाहियात सा दिख रहा है। छोड़ो, इसको ब्लू कर देते हैं, समझ जाओगे आप। रन टाइम एक्सेप्शन या फिर इसको आप अनचेक्ड एक्सेप्शन भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये जो येलो वाला पार्ट है ना, मैंने ब्लू में लिख दिया। हाय हाय, इसको चेंज कर लेते हैं, नहीं तो लोग इसको भी कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन तो खत्म नहीं होते लोगों के। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं, इधर ही लिख लेता हूँ, नीचे ही, पूरा नीचे लिख लेता हूँ। इसे कहते हैं हम रन टाइम एक्सेप्शन या फिर अनचेक्ड एक्सेप्शन, और इसको हम 16 कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली वो है। अब आप इस पर्टिकुलर चीज को ना सेव कर लो, और हो सके तो इसको रट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, वीडियो लंबा कर दिया अननेसेसरी, लेकिन जो है सो है। तो ये आपका पूरा एक्सेप्शन का हायरार्की है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसे कोई बता रहा हो। मैं बड़ी मेहनत से बनाया हूँ आपका, जो जैसे बना भैया, उल्टा फुल्टा टेढ़ा मेढ़ा, इसी को ही मैनेज करो। ठीक है,
अब मैं इंग्लिश वाले वीडियो में ना डायरेक्टली ये इमेज के साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं बैठ के बना के वीडियो को आधा घंटा नहीं कर रहा। तो ये हो गया आपका एक्सेप्शन हायरार्की, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बताना चाहता हूं कि आपका एक्सेप्शन और एरर में डिफरेंस क्या है। जैसे कि ये वाला पार्ट जो है, जो मैंने आपको बताना था, अभी एक्सेप्शन हायरार्की हो गया। अभी हम एरर और एक्सेप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, तो जो एक्सेप्शन का वो मेन फंडा है, एक्सेप्शन पहले मैं काम करता हूं इसको एक्सेप्शन वर्सेस एरर ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन जो होता है ना, एक्सेप्शन क्या होता है ना, एक्सेप्शन प्रोग्रामिंग लॉजिक की वजह से होता है। इसको छोटा करो यार। एक्सेप्शन आपके प्रोग्रामिंग लॉजिक के वजह से क्रिएट होता है। मैं अब ये नहीं बोलूंगा कि आपका लॉजिक सही है कि गलत है, भैया वो तो प्रोग्रामर जाने, लेकिन प्रोग्रामिंग लॉजिक के वजह से एक्सेप्शन क्रिएट होते हैं, ठीक है। और एरर किसके वजह से क्रिएट होते हैं? एरर क्रिएट होते हैं आपके लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। मान लो हार्डवेयर रिसोर्स हो गया, आपका रैम खराब कम है, मेमोरी कम है, प्रोसेसर स्लो है, तो लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से बोला जाता है। मतलब रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, तो समथिंग, तो उसके वजह से ही इसको रैम प्रोसेसर, थोड़ा इसको और खींच लेते हैं इधर। एक तो ये अरेंजमेंट करते ही मेरा वीडियो लंबा हो गया। प्रोसेसर कमजोर है, मतलब हार्डवेयर का इशू है, पकड़ लो। तो ये एक प्रोग्रामर इसको सॉल्व कर सकता है, कैन सॉल्व, या फिर इसको रिजॉल्व कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको सिस्टम एडमिन के पास जाना पड़ेगा। इसमें प्रोग्रामर कुछ नहीं कर सकता, ध्यान रख लो। अगर आपका एरर आया तो आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी चीज, ये रिकवरेबल होते हैं, मतलब आप इसको हैंडल कर सकते हैं। ये भैया ये नॉन रिकवरेबल होते हैं, या फिर तो पूरा शुरू से शुरू करो, अगर पूरा फट गया तो पूरा फट गया, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, एक्सेप्शन बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स का नाम क्या है? एक है कंपाइल टाइम, एक है आपका कंपाइल टाइम, और इसको हम चेक्ड एक्सेप्शन भी बोलते हैं, और दूसरा इसको हम रन टाइम एक्सेप्शन या फिर अनचेक्ड एक्सेप्शन भी बोलते हैं। सिमिलरली ये जो आपका एरर है ना, एरर बेसिकली रन टाइम पे ही आता है, ठीक है। रन टाइम या अनचेक्ड में ही आता है, ये अनचेक्ड एक्सेप्शन जो भी आप बोल दो, ये उसी में ही आता है। और हमेशा याद रखना, आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो एक्सेप्शन होते हैं ना, वो मोस्टली आपका रन टाइम में ही होता है। कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस वगैरह जनरली बहुत नहीं होते हैं, रन टाइम में ही आपके सारे के सारे एक्सेप्शंस आते हैं। तो इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइल टाइम एंड रन टाइम एक्सेप्शंस, तो आप ये मत बोलने लग जाना कि compile time exceptions are the exceptions which happen in compile time and runtime exceptions are the exceptions which happen in runtime। ये बहुत ही वेग आंसर है, ये सही नहीं है। मैं अगले वीडियो में इसके बारे में और अच्छे से आपको बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ ही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये टेढ़ा मेढ़ा नत्थु खेरा टाइप जो भी डायग्राम मैंने बनाया, ये काफ़ी है आपको हायरार्की एक्सप्लेन करने के लिए। तो और ये डिफरेंसेस जो छोटे छोटे हैं इनको आप बना लो। आप चाहो तो वीडियो को एंड तक ड्रैग कर लेना और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये डिफरेंस भी इम्पॉर्टेंट है। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। सार्थक है साइनिंग ऑफ।